हेलो एवरीवन। आज हम लोग एजी गार्डनर के प्रसिद्ध चैप्टर अ फेलो ट्रैवलर के बारे में पढ़ेंगे। अ फेलो ट्रैवलर का मतलब होता है सहयात्री। तो देखते हैं इस चैप्टर में। राइटर कहता है, आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट। मैं नहीं जानता कि हम में से कौन डिब्बे में पहले प्रवेश किया। इंडीड आई डू नॉट नो ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम। इंडीड मैंने वास्तव में, आई डिड नॉट नो मैं ये भी नहीं जानता, ही वॉज इन द कैरिज वह डिब्बे में था, एट ऑल फॉर सम टाइम पिछले कुछ समय से। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन। यह लंदन से मिडलैंड टाउन जाने वाली अंतिम ट्रेन थी। और ट्रेन के बारे में राइटर क्या कहता है, अ स्टॉपिंग ट्रेन, ये एक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी। एन इन्फिनेटली लीजर ट्रेन, इन्फिनेटली माने अनंत रूप से, लीजरली माने धीरे धीरे, ट्रेन माने ट्रेन अनंत रूप से धीरे धीरे चलने वाली ट्रेन थी, आलसी ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन, एक ऐसी ट्रेन थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जब आप शाश्वत चीज़ों के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। इट वॉज टोलरेबली फुल, ये पूरी तरीके से भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब चली थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशन, लेकिन जैसे जैसे हम उपनगरीय स्टेशनों पर यह रुकती गई, द ट्रेवलर्स लाइटेड इन वंस एंड टूज, ट्रेवलर्स में यात्री लाइटेड में उतरते गए, वन एंड टूज मैंने एक एक दो दो करके। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, और जब मैंने लंदन का बाहरी किनारा छोड़ा, बिहाइंड मैंने पीछे, आई वॉज एलोन, तो मैं उसमें अकेला बचा था। और रेदर आई थॉट आई वॉज एलोन, यह मैं सोच रहा था कि मैं उसमें अकेला हूँ। और राइटर अब बता रहा है कि डिब्बे में अकेले होने का क्या अनुभव होता है। तो राइटर कहता है, देयर इज़ ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन अ कैरिज। प्लीजेंट सेंस माने सुखद अनुभव, फ्रीडम माने आज़ादी का, अबाउट बीइंग एलोन इन कैरिज में डिब्बे में अकेला होना। डिब्बे में अकेला होना स्वतंत्रता का सुखद अनुभव होता है। दैट इज़ जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, क्योंकि ट्रेन झटका देते हुए शोर मचाती हुई रात से गुजर रही थी। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट इन एवरी एग्रीबल फॉर्म। इट इज़ लिबर्टी माने आज़ादी होती है, अनरिस्ट्रेंट माने बगैर नियंत्रण के, इन ए वेरी एग्रीबल फॉर्म माने बहुत सहमति के रूप में। यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, तुम चाहे जो कुछ चाहो तो कर सकते हो। यू कैन टॉक योर सेल्फ, तुम अपने आप से बातें कर सकते हो, एज लाउड एज यू प्लीज़, जितना तुम करना चाहो। एंड नो वन विल हियर यू, और तुम्हें कोई सुनेगा नहीं। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जॉन्स, तुम जॉन नामक किसी काल्पनिक व्यक्ति से तर्क कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली इन डस्ट, और उसे विजयपूर्वक मिट्टी में मिला सकते हो। विथआउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, बगैर किसी जवाबी हमले के भय के। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तुम अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, कोई तुम्हें देखेगा नहीं। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो। और डांस, नाच सकते हो। और टू स्टेप माने एक दो कदम। आर प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, ये गोल्फ खेलने की प्रैक्टिस कर सकते हो। आर प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, या डिब्बे की फर्श पे तुम कंचे खेल सकते हो। विथआउट लेट और हिंड्रेंस, बगैर किसी बाधा के। यू कैन ओपन द विंडो, तुम खिड़की को खोल सकते हो। शट इट, उसे बंद कर सकते हो। विथआउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बगैर किसी विरोध के। यू कैन ओपन बोथ द विंडोज़, तुम दोनों खिड़कियाँ खोल सकते हो। और शट बोथ, या दोनों बंद कर सकते हो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम, वास्तव में तुम उनको खोलना और बंद करना जारी रख सकते हो। एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, क्योंकि आप एक प्रकार के आनंद का त्यौहार मना रहे हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज़, तुम किसी भी डिब्बे के कोने में जाकर जो चुनो बैठ सकते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से किसी भी कोने में बैठने का प्रयास कर सकते हो। यू कैन लाई एट अ फुल लेंथ, तुम पूरे लेंथ से लेट सकते हो। ऑन द कुशन्स माने गद्दे पर। एंड इन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, और इन्जॉय कर सकते हो। लग्जरी माने विलासिता का, ब्रेकिंग माने तोड़ करके, रेगुलेशन में नियमों को, और नियमों को तोड़कर तुम आराम का आनंद ले सकते हो। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा, और यहाँ तक कि तुम डोरा के भी हृदय को तोड़ सकते हो। डोरा, इसका मतलब होता है डिफेंस ऑफ रिलीम एक्ट। ये एक्ट 1914 से 1918 जब वर्ल्ड वार चल रहा था तब इंग्लैंड में लागू किया गया था, जिसमें इस तरह की उपरोक्त हरकतें करना मना था। ओनली डोरा विल नॉट नो, केवल डोरा तुम्हें नहीं समझ पाएगा, दैट हर हार्ट इज़ ब्रोकन, कि उसका हृदय तोड़ा जा रहा है, नहीं कानून को तोड़ा जा रहा है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, तुम डोरा डिफेंस ऑफ रिलीम एक्ट कानून से तुम बच सकते हो। आगे राइटर कहता है, ऑन दिस नाइट, उस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग, मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया।
दैट डिड नॉट हैपन टू अकर मी, ऐसा करने के बारे में मेरे दिमाग में आया भी नहीं। वॉट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डनरी, जो मैंने किया बहुत साधारण बात थी। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैज़ गॉन, जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया। आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना पेपर नीचे रख दिया, न्यूज़पेपर नीचे रख दिया। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, मैंने अपने हाथ और पैर पसारे। स्टूड अप, खड़ा हो गया। एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखने लगा। ऑन द कॉम समर नाइट, शांत गर्मी की रात को। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिससे मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग, मैंने देख रहा था। द पेल, मैंने पीलापन। रिमाइंसेस, मैंने बचा हुआ दिन का, और दिन का जो बचा हुआ पीलापन था उसको देख रहा था। दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, दैट मैंने जो कि स्टिल मैंने अब भी लिंगर्ड में ठहर गया था। इन द नॉर्दर्न स्काई, मैंने उत्तरी आकाश में, जो उत्तरी आकाश में अब भी ठहरा हुआ था। क्रॉस्ड, मैंने डिब्बे को पार किया। क्रॉस द कैरिज, मैंने डिब्बे को पार किया। एंड लुकड आउट ऑफ द अदर विंडो, खिड़की की दूसरी ओर देखने लगा। लिट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाई। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगन टू रीड अगेन, दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज देन, ठीक तभी, दैट आई बिकम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, तभी मुझे अपने सहयात्री के बारे में पता चला। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक पे बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंट्रिप्ड इंसेक्ट, वह एक प्रकार का पंखदार, निपी मैंने तीखा, इंट्रिप्ड इंसेक्ट बहुत हठीला प्राणी था। दैट वी कॉल, जिसको हम कह सकते हैं वेजुअली, मैंने स्पष्ट रूप से, मॉस्किटो मैंने मच्छर, जिससे हम स्पष्ट रूप से मच्छर कह सकते हैं। आई फ्लिक्ड हिम अप माई नोज, मैंने उसे अपने नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, उसने डिब्बे का पूरा एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, इसकी तीनों विमाओं का निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की का निरीक्षण किया। फ्लटर राउंड द लाइट, लाइट के चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड, निश्चय किया। दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कि उसके लिए कुछ भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। एज द लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जितना कि कोने में बैठा हुआ यह विशाल प्राणी। कैन केम आया एंड हैड लुक एट माई नेक, और मेरी गर्दन की ओर देखने लगा। आई फ्लिक्ड हिम अप अगेन, मैंने उससे दोबारा उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, उछल कर दूर हट गया। टुक अनदर जाउंट राउंड इन द कंपार्टमेंट, एक जगह डिब्बे में चक्कर लगाया। रिटर्न, वापस आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली, एंड सीटेड मैंने बिठा दिया। हिमसेल्फ, मैंने अपने को पूर्वक। ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मैंने हाथ के पीछे। इट इज़ इनफ, पर्याप्त हो चुका। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नैनिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, उदारता की अपनी सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, 2 बार मैं तुम्हें चेतावनी दे चुका हूँ। दैट आई एम समवन इन ए पर्टिकुलर, मैं की खास व्यक्ति हूँ। दैट माई एगेस्ट पर्सन, मेरा शाही व्यक्तित्व। रिजेंट्स, मैंने नाराज हो जाता है। द टिकलिंग, गुदगुदाना से। इम्पेरिटेंस, स्ट्रेंजर, किसी अजनबी के। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ। आई कंडेम टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड इट, न्याय की मांग है। एंड द कोर्ट्स अवॉर्डेड, और न्यायालय का यही इनाम है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे विरुद्ध कई आरोप हैं। यू आर वेग्रेंट, तुम आवारा हो, वो मच्छर पे आरोप लगाता है कि तुम आवारा हो। यू आर पब्लिक नॉइसेंस, तुम पब्लिक को परेशान करते हो। यू आर ट्रेवलिंग विथआउट ए टिकट, तुम बगैर टिकट की यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास खून चूसने का कोई कूपन नहीं है। फॉर दीज, इन सारी चीज़ों के लिए। मैनी अदर मिसडेनुमेरियस, और बहुत से निंदाजनक कार्यों के लिए। यू आर अबाउट टू डाई, तुम्हें मरना होगा। आई स्ट्रक स्ट्रक, मैंने जोरदार प्रहार किया। लीथल ब्लो विथ माई राइट हैंड, हल्के से अपने दाहिने हाथ से। ही डॉज द अटैक, पर अटैक से बच गया। विथ इंसोलेंट, मैंने पर्याप्त, इंसोलेंट इज मैंने पर्याप्त आसानी से। एंड ह्यूमिलेटिंग में, इससे मैं लज्जित हो गया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, मेरा व्यक्तिगत घमंड जाग गया। आई लंज्ड एट हिम विथ माई हैंड, मैं अपने हाथों से विथ माई पेपर, अपने हाथों में पेपर लेकर उसकी ओर लपका। जम्प डाउन द सीट, सीट पे उछला। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, और लैम्प के पास उसका पीछा किया। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलिंग कैनाइन, मैं चालाक बिजली जैसे उपाय अपनाए। वेटिंग टिल ही एलाइटेड, और तब तक इंतजार किया जब तक वो नीचे न उतरे। अप्रोचिंग विथ ए हेरिबल स्ट्रेंथलेस, फिर भयानक चुपके से उसकी ओर। स्ट्राइकिंग विथ ए सडन, अचानक प्रहार कर दिया। एंड टेरिबल स्वीटनेस, उन्हें पर्याप्त तेज़ी से, मैंने पर्याप्त तेज़ी से उसके ऊपर प्रहार कर दिया। तो इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू।